खासकर उन महिलाओं और लड़कियों के लिए जो शादी के बाद अपना सरनेम चेंज करना चाहती हैं। सरनेम चेंज करने से पहले 2-3 बातों को विशेष रूप से ध्यान रखें। पहला कि सरनेम चेंज करना चाहिए कि नहीं। दूसरा, अगर सरनेम चेंज करते हैं तो भविष्य में उन्हें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं खासकर उन महिलाओं और लड़कियों के लिए जो शादी के बाद अपना सरनेम चेंज करना चाहती हैं। सरनेम चेंज करने से पहले 2-3 बातों को विशेष रूप से ध्यान रखें। पहला कि सरनेम चेंज करना चाहिए कि नहीं। दूसरा, अगर सरनेम चेंज करते हैं तो भविष्य में उन्हें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए, ये 2 सवाल हैं, दोनों सवाल के जवाब भी देंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि कैसे आप अपने आधार कार्ड में सरनेम को चेंज करवा सकते हैं। चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काशी, आप देख रहे हैं के माई टेक। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सभी प्रकार की कंटेंट आते रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात तो आपको कोई सा ब्राउज़र ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है UIDAI। सर्च करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का आइकन खुल जाएंगे, जहां ऊपर में दिखेंगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मैं आधार, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का आइकन खुल जाएंगे, जहां ऊपर में ही आपको बहुत सारे सर्विसेज का लिस्ट दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं आधार सेवा केंद्र, या आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट चार्जेज, या इनरोलमेंट अपडेट फॉर्म। 4 नंबर पर आपको दिख जाएंगे लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार इनरोलमेंट या अपडेट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप आधार कार्ड में अपडेट करवाते हैं तो कौन सी डॉक्यूमेंट ले जाए ताकि आपका कार्य हो जाए, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड होने के बाद आपको PDF में ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद आपको सारी चीज़ समझाते हैं बारीकी से आपको क्या क्या करना चाहिए और कौन सी नहीं। देखिए, किसी भी चीज़ को करेक्शन करने के लिए एक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। खासकर उन लड़कियों के लिए जो शादी के बाद अपना सरनेम चेंज करना चाहती हैं, तो उनके पास कौन सी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। देखिए, उनके पास 2 ही ऑप्शन हैं सरनेम चेंज कराने की। पहला कि अगर आप सरनेम चेंज कराना चाहती हैं तो उन्हें एक डॉक्यूमेंट बनाना होगा। जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, पहला डॉक्यूमेंट आप बनवा सकते हैं निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र का अंग्रेजी में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। देखिए, बनाने की प्रक्रिया क्या है। पहला स्टेप में आपको जो सरनेम रखना है नाम के साथ, मान लीजिए आपका नाम है राधा कुमारी, मान लीजिए आपका नाम है राधा कुमारी, आपको रखना है राधा शर्मा, क्योंकि आपके पति का नाम मोहन शर्मा, तो आपको रखना है राधा शर्मा। तो राधा शर्मा करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो आपको डॉक्यूमेंट बनवाना है निवासीय प्रमाण पत्र। और निवासीय प्रमाण पत्र बनाने वक्त आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप निवास प्रमाण पत्र आवेदन करेंगे तो आपको उसमें रख देना है नाम राधा शर्मा। उसमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड जब करेंगे तो उसमें आपका डॉक्यूमेंट में आप अपना आधार दीजिएगा, वही वाला, और पति का आधार उसमें सपोर्टिंग में लगाइएगा। तो आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है राधा शर्मा के नाम से बन जाएंगे। उसके बाद आप आधार सेंटर विजिट कर अपने आधार कार्ड में सरनेम को चेंज करवा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा जो ऑप्शन है आप सभी के पास, कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपके पास सेकंड डॉक्यूमेंट के भी चांसेस मिलता है, जैसे कि ST, SC या OBC सर्टिफिकेट भी आप चाहे तो बनवाकर अपने नाम में सरनेम को चेंज करवा सकते हैं या सरनेम को जोड़ सकते हैं। देखिए, मैंने बता दिया कि कैसे आपको करना है। इसमें भी वही प्रक्रिया, जब भी आपको सरनेम चेंज करना है तो जो सरनेम के साथ आप रखना चाहते हैं अपना नाम को, उस सरनेम के साथ आपको आवेदन करना है। आवेदन करते वक्त आपको जो डॉक्यूमेंट में अपलोड करना है उसमें अपना डॉक्यूमेंट डालना है और पति का भी डॉक्यूमेंट डालना है, ताकि दोनों डॉक्यूमेंट मैच की जाए। तो आप जिस सरनेम से बनाना चाहते हैं उस सरनेम आपको वेरीफाई करके आपको डॉक्यूमेंट इशू कर देंगे। उसके बाद आप चाहे तो आधार केंद्र पर जाके अपडेट करवा सकते हैं। देखिए, इसमें डॉक्यूमेंट आप बात करते हैं, बहुत सारे आदमी बोलेंगे कि सर आप कैसे बता दिए। देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी वैलिड होता है। जैसे कि 11 नंबर में दिया हुआ है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट से आप नाम करेक्शन करवा सकते हैं। ये फर्स्ट जो सीढ़ी है, यहाँ देख सकते हैं कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि ये आइडेंटिटी प्रूफ में ये भी डॉक्यूमेंट वैलिड हैं।
और ST/SC OBC सर्टिफिकेट की बात की जाए तो ये भी ST/SC OBC सर्टिफिकेट आपको दिख जाएंगे। ये दोनों सर्टिफिकेट अगर आप बनवा लेते हैं तो दोनों सर्टिफिकेट से आप अपने आधार कार्ड में सरनेम को चेंज करवा सकते हैं या सरनेम को जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आपके मन में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को जवाब दे देते हैं। पहला क्वेश्चन आप सब ने करते हैं, सर आधार कार्ड में सरनेम चेंज करना चाहिए कि नहीं। देखिए, अगर आपको चेंज कराना है तो आपको 10th या 12th जो भी आप अगर पास आउट हैं तो इस सारे सर्टिफिकेट आपका कोई काम के नहीं रहने वाला है, क्योंकि जैसे ही आप नाम चेंज करवा लेंगे तो आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा। आप सर्टिफिकेट से किसी भी प्रकार की कार्य नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपने मैरिज से पहले आपने 10वीं 12वीं पास किए हैं, उसमें आप सरनेम को चेंज नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि चेंज कराना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आपके लिए ये है कि अगर आप चेंज करवा लेते हैं, अगर आपको इस डॉक्यूमेंट की कोई काम नहीं है तो चेंज करवा लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप एजुकेटेड हैं तो आप निश्चित तौर पे अपने आधार कार्ड में सरनेम के साथ छेड़खानी मत कीजिए, क्योंकि आपका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, मान लीजिए 10th का है या 12th का है या ग्रेजुएशन का है, जो भी सर्टिफिकेट हैं आपका कोई काम का नहीं रह जाएगा, यानी कि इनवैलिड हो जाएंगे। उससे आप किसी प्रकार की कार्य नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए आपको पढ़ना है, कुछ करना है भविष्य में, और मान लीजिए आपको कोई गवर्नमेंट नौकरी लगता है, तो आपका आधार कार्ड में नाम और आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होता है तो आपका रिजेक्ट हो जाएंगे, आपका काम नहीं बन सकता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको भविष्य में कुछ करना है तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, आप सरनेम चेंज नहीं कराइए। दूसरा क्वेश्चन जो आप लोग पूछते हैं कि भविष्य में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो मैंने बता ही दिया है कि भविष्य में यही दिक्कत आने वाले हैं आपको, कि अगर आपके पास जो भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट का जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास, वो सर्टिफिकेट आपका कोई काम के नहीं रह जाएंगे, आप उससे किसी प्रकार की काम नहीं ले सकते हैं भविष्य में। तो मेरा बात माना जाए तो अगर आपको सरनेम प्यारी है तो सरनेम चेंज करवाइए, पति वाला सरनेम ऐड करवा लीजिए। अगर नहीं चेंज कराना है तो नहीं करवाइए, आपकी मर्जी है। अगर आपको भविष्य में कुछ नहीं करना है तो सरनेम चेंज करवा लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आसानी से आप चेंज करवा सकते हैं। मैंने दोनों डॉक्यूमेंट बता दिए हैं, ये 2 डॉक्यूमेंट के अलावा तीसरा कोई डॉक्यूमेंट आप बनवा के सरनेम चेंज नहीं करवा सकते हैं। तो यही एक छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में किसी प्रकार की सवाल हैं जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं तो हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर रिसर्च करके आपको जवाब देंगे। जहाँ तक होंगे आपको संभवतः आपकी मदद करने के लिए हम तैयार बैठे। यही एक छोटी सी जानकारी। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, वंदे मातरम।